नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, मोदी और पुतिन नहीं लेंगे ब्रिक्स समिट में हिस्सा। देखिए, आपने इससे पहले सुना होगा कि पुतिन पहले से मना कर दिए थे कि हम ब्रिक्स में समिट में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन खबरें आ रही हैं कि पीएम मोदी जी भी यहां पर नहीं जाएंगे, ब्रिक्स समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके पीछे का कारण क्या है? ब्रिक्स समिट क्या है, इसकी क्या महत्वता है? भारत एससीओ समिट को भी बहुत ज्यादा लाइटली इसको लिया और लाइटली इसका आयोजन करा दिया। इन सब के पीछे कारण क्या है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। छोटी सी ही वीडियो होने वाली है, लेकिन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। तो यहाँ पर आप आर्टिकल्स वगैरह देख पाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, पीएम मोदी अनलाइकली टू ट्रेवल साउथ अफ्रीका फॉर ब्रिक्स। क्योंकि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स की मेजबानी इस बार कर रहा है, तो पीएम मोदी यहाँ पर बात चल रही है कि साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने भी मना कर दिया था कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो दोनों का हम लोग अलग अलग कारण भी जानेंगे। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स में अगर पीएम मोदी नहीं जाएंगे तो फिर बिना भारत के ही रिप्रेजेंटेशन को वहां पर आयोजन हो जाएगा। पीएम मोदी हो सकता है वर्चुअल इसमें हिस्सा लें। ठीक है, तो अभी खबरें आ रही हैं। ये खबरों की पुष्टि कैसे हुई? असल में इस खबर को जोर तब मिला जब अभी रिसेंटली पीएम ऑफिस से पूछा गया कि क्या पीएम मोदी इसी महीने में जो होने जा रही है समिट ब्रिक्स की, उसमें हिस्सा लेंगे। साउथ अफ्रीका जाने का कोई दौरा उनका नजर आ रहा है। तो इस पर मंत्रालय या कहीं पीएमओ ऑफिस चुप्पी साधा हुआ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार पीएम मोदी जो है हो सकता है वर्चुअली हिस्सा लें। कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि एससीओ समिट जो है, इसकी भी अगर आपको पता हो तो मेजबानी भारत ही कर रहा है इस बार। और अभी भारत ने मेजबानी किया, वर्चुअल ही इसका आयोजन करा दिया। मतलब इसमें आने तो थे देश भर के लीडर, दुनिया भर के लीडर्स, लेकिन भारत ने किसी को इन्वाइट नहीं किया, एक प्रकार से वर्चुअल ही आयोजन कर दिया। तो इसको लेकर के बहुत सारी बातचीत चली कि भारत भाई क्यों नाराज है, ऐसा क्या हुआ है। तो इसको हम लोग अभी आगे समझेंगे। पहले ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ब्रिक्स के बारे में जब जानकारी हो जाएगी तब आपको इसकी महत्वता पता लगेगी। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स बेसिकली एक 5 देशों का संगठन है। और ब्रिक्स का जो नाम पड़ा है ब्रिक्स, ये बेसिकली उन्हीं देशों के नाम पर पहले पहले लेटर पर पड़ा है। जैसे ब्रिक्स में बी जो है, इसका मतलब होता है ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। इस बार साउथ अफ्रीका मेजबानी कर रहा है। कुछ ये 5 देश हैं, इन 5 देशों के झंडों को मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, फ्लैग को दिखाया हुआ है। तो बी फॉर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है। इसकी शुरुआत दोस्तों, या कहें कि स्थापना, इसकी स्थापना तो की गई थी, स्थापना की गई थी 2006 में। लेकिन इसकी पहली समिट अगर पूछी जाए कि पहली बार सम्मेलन कब हुआ था, तो पहली समिट जो हुई थी वो 2009 में जाकर हुई थी, और रसिया ने उसको होस्ट किया था। रसिया इसकी मेजबानी किया था पहली बार। अगर हम लोग बात करें यहां पर 2021 की, तो 2021 में मेजबानी भारत ने किया हुआ था। 2021 वाला संस्करण 13वां था। यह आपसे पूछा जा सकता है, भारत ने मेजबानी किया था। अच्छा, एक चीज और, ब्रिक्स की जो मेजबानी मिलती है ना, ये ऐसे रोटेशन वाइज मिलती है। रोटेशन वाइज बोले तो जैसे इंडिया ने ये 13वां किया था, यानी यहां पर, इसके बाद चाइना ने 14वां किया, यानी 2022 वाला किया, और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका कर रहा है 2023 वाला। ठीक है, इंडिया जो किया था 2021 का किया था। अब इसके बाद फिर से ये रोटेशन आ जाएगा, ब्राजील करेगा, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, अगर कोई अन्य देश नहीं शामिल होते हैं तो। ब्रिक्स की महत्वता इस बात से लगाई जा सकती है दोस्तों कि वर्तमान समय में दुनिया भर की टोटल अगर जीडीपी देखी जाए, तो उस जीडीपी में 26% हिस्सा अकेले इन ब्रिक्स कंट्रीज के पास है। इन 5 देशों की अगर जीडीपी देखा जाए तो दुनिया भर का 26% होता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखा जाए, आयात निर्यात देखा जाए, तो दुनिया भर के 20% आयात निर्यात सिर्फ यही 5 देश करते हैं। पॉपुलेशन की अगर बात कर ली जाए, तो पॉपुलेशन में आप जानते हो इंडिया भी आ गया है इसमें पहला नंबर वाला, और चाइना भी है इसमें दूसरे नंबर वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला। तो दुनिया भर की 42% पॉपुलेशन जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज में है। इसके अलावा लैंड एरिया अगर देखा जाए, तो दुनिया का 30% लैंड एरिया भी ब्रिक्स के देश आपस में साझा करते हैं। इस वजह से इसकी महत्वता बढ़ जाती है। और इसीलिए, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक संगठन है, ठीक वैसे जैसे G20 का है, G7 का है, ऐसे ही ये भी एक इकोनॉमिक संगठन है। इसमें 20% यानी कि $3 ट्रिलियन के आसपास में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, और जीडीपी इसका $24 ट्रिलियन है। $24 ट्रिलियन ये बहुत बड़ी मात्रा है। इसमें इंडिया, चाइना, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये जीडीपी जो है ना, ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है। क्योंकि चाइना जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में, आज के टाइम पर एक्सपोर्ट के मामले में सबसे बड़ी जीडीपी रखता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश है। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है,
यूएसए लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन यूएसए इसमें नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड जो है ये इसमें है। इसके अलावा रसिया, रसिया भी 7वें नंबर पर स्थान रखता है। उसके बाद ब्राजील की अगर बात करें, ये भी 8वें 9वें पर रहता है, आसपास में रहता है, कभी कभी खिसक जाता है, लेकिन 8वें 9वें पर बना रहता है। तो यानी टॉप 10 में इसमें से 4 जो देश हैं वो टॉप 10 दुनिया की इकोनॉमी में आ जाते हैं। ये इस संगठन की पावर की बात है। यहां तक कि इस संगठन ने ना वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन दोनों से भी अपनी निर्भरता खत्म कर दी है, और इन्होंने इन देशों को लोन या आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए खुद का एक बैंक भी बना लिया है, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, एडीबी के नाम से जाना जाता है। तो देखो, जैसे यूरोपियन यूनियन ने, वो लोगों ने G7 कंट्रीज बनाई थी, G7 समूह बनाया था, तो यहां पर ब्रिक्स समूह बन गया था। इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में जाकर के जुड़ा। पहले तो ये जब स्थापित हुआ था तब ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था, यानी इसमें केवल 4 देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। लेकिन 2010 में जाकर के साउथ अफ्रीका भी जोड़ गया, और उसके बाद ये ब्रिक्स हो गया। अब ये ब्रिक्स की समिट जो इस बार होने वाली है, ये 22 से 24 अगस्त को होगी, और जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में होगा। यानी साउथ अफ्रीका जो है इसकी मेजबानी कर रहा है 22 से 24 अगस्त को। अब इसमें क्यों नहीं जा रहे हैं लोग? तो सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन साहब की बात करते हैं, ये क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इनके ना जाने का कारण ये है कि देखिए, यहां पर पुतिन विल नॉट अटेंड ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंसी। साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंसी ने अनाउंस करके बताया है कि ये व्लादिमीर पुतिन जो है ये हमारे यहां समिट में हिस्सा लेने नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन पर अगर आपको याद हो तो मार्च में ही इन पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक वारंट जारी किया था, इशू किया था अरेस्ट वारंट का, कि इनको जहां भी मिले गिरफ्तार कर लो व्लादिमीर पुतिन को। तो व्लादिमीर पुतिन, इस पर मैंने आपको एक वीडियो भी दिया था, पुतिन होंगे गिरफ्तार, आईसीजे ने जारी किया अरेस्ट वारंट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसे जारी किया था कि ये जहां पर मिले वो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन देखो, इसमें क्या हुआ कि इन्होंने इसे गलत ठहरा दिया। इन्होंने कहा, व्लादिमीर पुतिन ने, ये अवैध है, आप हमको कैसे शामिल कर सकते, हमको कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, जब हम आईसीजी के या कहें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक होता है, एक होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट ने इन पर वार क्राइम का आरोप लगाया था, आरोप के तहत दोषी पाया था, और उसके पास अरेस्ट वारंट जारी किया था। तो ये कहे कि हमको क्यों भैया यहां पर अरेस्ट करोगे, जब हम आपके सदस्य ही नहीं हैं। यानी आईसीसी के तहत, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के तहत जो देश हैं जो इसमें शामिल हैं, उस देशों में रसिया है ही नहीं, ना ही रसिया है, ना ही यूक्रेन है। यानी कि रसिया जिस देश पर वार क्राइम किए हैं वो देश भी आप में शामिल नहीं है, और हम जो है, रसिया जो है, ये भी इसमें शामिल नहीं है। तो किस प्रकार से तुम हम पर आरोप लगा दिए, हम पर फैसला सुना दिए, जब हम आपके सदस्य ही नहीं है। तो इन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सदस्य नहीं हो, हमारे जो सदस्य होंगे, इनके जो सदस्य होंगे, उन देशों में कभी अगर दिखाई पड़ गए तब तुमको गिरफ्तार करवा लेंगे। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास खुद की सेना नहीं, खुद की कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए ये केवल आदेश दे सकता है। आदेश देगा, किसको आदेश देगा? जो इसके मेंबर्स हैं। तो इसके मेंबर हैं साउथ अफ्रीका, ठीक है, मतलब बहुत सारे देश हैं, लेकिन उसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल है, 100 से ज्यादा देश हैं लगभग में, तो साउथ अफ्रीका भी शामिल है। तो ये साउथ अफ्रीका को आदेश देगा। आदेश क्या मतलब कि आदेश हो ही गया है जब अरेस्ट वारंट जारी हो गया, तो कि अगर आपके देश में आते हैं, जैसे ही बॉर्डर में इंटर करते हैं, तैसे ही वो गिरफ्तार उनको करना पड़ेगा। तो इसी बात की दलील देते हुए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने खुद ही जाकर के इनसे समझौता कर लिया कि भैया आप ना हो, वरना जिससे दोनों लोग का बना रहे बात, मतलब हमको आईसीसी का वो भी ना देखना पड़े कि हम उनकी बात नहीं माने, और हमें आपको अरेस्ट भी ना करना पड़े। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर रहो, बाद में अफ्रीका रसिया समिट कर लिया जाएगा, वहां पर वार्तालाप हो जाएगी, वहां पर मिल लिया जाएगा आराम से, ठीक है। तो पुतिन कहे, हाँ ये भी ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये तो रही इनकी बात, इसीलिए ये नहीं जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। बाद में ये रसिया अफ्रीका समिट कर लेंगे आपस में और मान जाएंगे दोनों लोग। अब बात करते हैं पीएम मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं। पीएम मोदी के ना जाने का कारण ये है कि ये है नाराज। नाराज किससे हैं? नाराज इसलिए हैं कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, और खास करके जो एससीओ कंट्रीज हैं, ये दोनों ही संगठन में चाइना का डोमिनेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, चाइना का आधिपत्य लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना अपनी मोनोपोली यहां पर क्रिएट करना चाहता है, जैसे G7 वगैरह में अमेरिका बैठा है, नाटो वगैरह में अमेरिका अपनी मोनोपोली क्रिएट किया हुआ है, ऐसे यहां पर चाइना अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है, और चाइना और रसिया मिलकर के इसका एक्सटेंशन करना चाहते हैं। मतलब चाहते हैं कि ब्रिक्स में और सारे देश इसमें शामिल हो जाएं। ऑलरेडी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 19 देश तैयार बैठे हैं, अप्लाई कर दिए हैं 19 देश।
सोचो अभी 5 कंट्रीज का ये संगठन है, 19 कंट्रीज में और शामिल होना चाहती है, इसमें पाकिस्तान भी है। मजे की बात तो ये है जो खुद भीख मांग रहा है लेकिन ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन जो इकोनॉमिक की दृष्टि से बनाया गया है, यानी जो सबसे एशिया में जो सबसे बेस्ट इकोनॉमीज हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। एशिया और अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को ले लो तो। लेकिन भाई पाकिस्तान क्यों, तुम क्यों शामिल हो रहे हो भाई, तुम्हारे पास क्या है? तो ये भी शामिल होने के लिए अप्लाई किए हैं, तो इनको तो कभी नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। फिलहाल यहां पर अगर हम लोग बात करें तो पीएम मोदी नहीं चाहते हैं कि ब्रिक्स का एक्सटेंशन हो, यानी इसमें और देश जुड़ें, इसीलिए पीएम मोदी यहां पर नहीं जा रहे हैं। साथ ही साथ एससीओ को भी इसीलिए ज्यादा तवज्जो ये लोग नहीं दिए। भारत इस बार एससीओ की भी मेजबानी कर रहा है, G20 की भी मेजबानी कर रहा है। तो G20 समिट तो अभी अगले महीने में होने वाली है, सितंबर में। एससीओ समिट जो है इसको वर्चुअली ही आयोजित करा करके इन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि चलो ठीक है, फॉर्मेलिटी अदा कर दिया हमने, ठीक है। तो यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार से ये वर्चुअली ही आयोजन हो गया था एससीओ समिट का। तो इसमें आपको पाकिस्तान का भी फ्लैग दिख रहा है कहीं पर, ये रहा, ये भी है, ठीक है। पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, हालांकि पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है। तो फिलहाल ब्रिक्स में एक्सटेंशन चाहते हैं। ब्रिक्स में देखिए इंडोनेशिया भी है, ये भी चाहता है, ठीक है, इंडोनेशिया भी शामिल होना चाहता है। यहाँ पर इजिप्ट है, सऊदी अरब है, इसके बाद साउथ अफ्रीका तो मेंबर ही है। इसके बाद बहुत सारे देश हैं, यहाँ पर भी देखो ब्राजील तो है ही, अर्जेंटीना भी चाह रहा है कि हम भी शामिल हो जाएं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इसमें चाह रहे हैं कि वो भी शामिल हो जाएं, अप्लाई सब लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया नहीं चाह रहा है कि एक्सटेंशन हो, क्योंकि एक्सटेंशन जैसे जैसे होगा तो चाइना का डोमिनेंस लगातार बढ़ता जाएगा। फिलहाल ये तो रही हमारी वीडियो, आई होप आपको कारण समझ में आया होगा। अगर आप हमसे जीएस पढ़ना चाहते हो, जीएस सफलता बैच आपके लिए लाइव है, 18 महीनों की वैलिडिटी के साथ जबरदस्त बैच है। अगर आप इसको ज्वाइन कर लिए तो मजा ही आ जाएगा, मतलब जिंदगी में केवल एक ही बार आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा, जीएस सफलता बैच से, उसके बाद कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी के लिए कूपन कोड में आपको यूज करना है GS20, आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। और यही बैच जो आपको यहाँ पर 799 में मिल रहा है, यही बैच आप अगर अदर कहीं पर जाकर फाउंडेशन बैच लोगे तो आपको 1999 या 3000 4000 इतने में मिल रहा है। आप जाकर के देख लो, शायद आपको क्वालिटी कम ही मिले वहां पर, ठीक है। तो आप 799 में ये बैच ज्वाइन कर सकते हो MZT ऐप से। MZT ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा SSC JEE वगैरह का भी बैच है, इनको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।